हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा कि क्वीन मेडुसा फायर कुल को स्वेलो करने के बाद मर गई थी। अब वहाँ पे सभी स्नेक को यह पता लग जाता है कि क्वीन मेडुसा अब मर गई है और यह जानकर वे सारे स्नेक बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आसमान में वहाँ पे बहुत बड़ा तूफान आता है और यह तूफान बहुत ज्यादा डेंजरस था और वहाँ पे खड़े लोग सभी यह समझ जाते हैं कि ये हेवन और अर्थ की शक्तियाँ हैं। असल में क्वीन मेडुसा के इवोल्यूशन ने अर्थ और हेवन की शक्तियों को जागरूक कर दिया था। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि क्वीन मेडुसा ने मरने से पहले यहाँ पर अपना एक अंश छोड़ दिया है और अब वह उस अंश में पुनर्जीवित हो गई है और यह जानकर सारे स्नेक बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं अंदर जियन अपनी आसपास की सारी जगह को टूटा हुआ देखता है, जिस पर मास्टर उसको जल्द से जल्द फायर कोर लेके यहाँ से भागने को कहते हैं। असल में आसमान से वहाँ पर बहुत ज्यादा बिजलियाँ गिर रही, जिस कारण से जियन को फायर कोर के पास पहुँचने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उनको क्वीन मेडुसा के जगने से पहले फायर कोर को हासिल करना ही था। इसलिए जियन फायर कोर के पास पहुंचने की कोशिश करता रहता है। आसमान से बिजलियां बहुत ज्यादा तेजी से गिर रही थी, इस कारण से जियन फायर कोर को हासिल करने में काफी दिक्कतों का सामना कर रहा था। अब वही मास्टर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके और जियन अपनी एक्सप्लोसिव स्टेप का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और हार्ट ऑफ फायर तक पहुंच जाता है। वहीं क्वीन मेडुसा जिंदा हो जाती है और वह स्नेक की फॉर्म में इधर उधर घूमने लगती है। असल में वह फिर से फायर कोर को स्वेलो करने की कोशिश कर रही है और ऐसा करते वक्त उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि वह मर जाती है। वहीं बाहर खड़े स्नेक अपनी क्वीन को फिर से मरता हुआ देखकर काफी दुखी होते हैं। अब गोहे की गैंग भी यही डिसाइड करते हैं कि जब कोर ऑफ फायर वीक हो जाएगा तब वह अंदर जाकर उसको ले लेंगे। लेकिन उनको यह काम जल्दी करना होगा क्योंकि 8 ट्राइब्स ऑफ स्नेक यहाँ पर आने ही वाले हैं और उनके आने से पहले गोहे को यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। वही क्वीन मेडुसा का एक अंश जियन के पास आता है और वह अंश एक व्हाइट स्नेक में कन्वर्ट हो जाता है और यह व्हाइट स्नेक देखने में बहुत ज्यादा क्यूट था और यह स्नेक 7 कलर का क्रिएचर है। तब मास्टर उसको बताते हैं कि क्वीन मेडुसा की स्पिरिट विकसित हुई है। ये इवोल्यूशन क्रिएट करने के बाद ये चाहे तो अपना 11 डोंग होंग भी कर सकती है। जियन को ये स्नेक बहुत क्यूट लगता है, इसलिए वह इस स्नेक को अपने पास रख लेता है और अब जियन उस व्हाइट स्नेक को खाना भी खिलाता है और अब जियन मास्टर की मदद से फायर कोर हासिल कर लेता है। वहीं ओल्ड स्नेक के पास 8 ट्राइब्स में से 5 ट्राइब्स आ जाते हैं। वह कहते हैं कि हमें गोहे को मारकर अपनी रानी की मौत का बदला लेना होगा, लेकिन तभी ओल्ड मैन उनको रोकता है और कहता है कि बाकी की ट्राइब्स को भी आ जाने दो। जब हम 8 ट्राइब्स एक साथ हमला करेंगे हम तभी ही गोहे को मार पाएंगे। वहीं गोहे अपने आदमियों के साथ फायर कोर को ढूंढने लगता है। वहीं ओल्ड स्नेक उसको फायर कोर के पास जाते हुए देखकर उसके पास आता है और उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है। तभी मास्क वुमेन कहती है कि आप लोग फायर कोर को ढूंढो, मैं इन लोगों को संभालती हूँ। अब गोहे और उसके आदमी फायर कोर को ढूंढने चले जाते हैं और मास्क वुमेन उन 5 ट्राइब्स से लड़ाई करने लगती है। मास्क वुमेन विंड वॉल क्रिएट करके उन 5 ट्राइब्स को वहीं पर रोक देती है और खुद फायर कोर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वहीं गोहे जियन के पीछे आ जाता है। वहीं जियन गोहे को पीछे आते हुए देखकर अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है। वहीं उसकी स्पीड को देखकर यह पता लग जाता है कि वो 2 होंग लेवर पर है। वहीं अब वहाँ पर मास्क वुमेन भी आकर पहुँच जाती है। अब वह गोहे से कहती है कि तुम सब जल्दी इस डेजर्ट से बाहर निकलो और मैं जब तक जियन से फायर कोर को हासिल कर लूंगी। और अब मास्क वुमेन अकेली ही जियन का पीछा करती है और उसको पकड़ने की कोशिश करती है। वहीं अब बाकी भी ट्राइब्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन फंसे हुए ट्राइब्स को विंड वॉल से छुड़ाते हैं और अब सभी के सभी गोहे को ढूंढने लगते हैं। वहीं ढूंढने के वक्त यूमई उनको बताती है कि इस लोकेशन के बाद से गोहे और मास्क वुमेन अलग अलग हो गए हैं और अब ओल्ड मैन 2 पार्टीज बनाता है। एक पार्टी गोहे को ढूंढने के लिए जाती है और दूसरी पार्टी मास्क वुमेन के पीछे जाती है। वहीं मास्क वुमेन जियन तक पहुँच जाती है। वहीं वे जियन के आगे के रास्ते को विंड वॉल बनाकर रोक देती है। जियन उस वॉल से कैसे न कैसे करते हुए बच जाता है और जब वह वापस से इससे बचने की कोशिश करता है तो फिर मास्क वुमेन उसके चारों तरफ विंड वॉल बनाकर उसको फंसा देती है और उसे कोर ऑफ फायर की डिमांड करती है। लेकिन जियन उसको साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने इसको पाने के लिए बहुत कुछ सहा है, मुझे कई साल की प्रैक्टिस और स्ट्रगल के बाद यह कोर हासिल हुई है, मैं तुम्हें इसे इतनी आसानी से नहीं दूंगा। यह सुनकर मास्क वुमेन जमीन पर आती है और फिर वे जियन को अच्छे से देखती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं लड़ूंगी तुमसे। और ये देखकर जियन बहुत शॉक होता है, लेकिन तभी वह मास्क वुमेन का फेस देख लेता है और अब उसे पता लगता है कि मास्क वुमेन कोई और नहीं बल्कि यूजी है। और अब जियन उसको देखकर भागते हुए उसके पास आता है और जब यूजी लास्ट टाइम जियन से मिली थी तब वह इतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि आज है। यूजी यहाँ पर उसकी शक्ति की तारीफ करती है और अब जियन उससे पूछता है कि तुम गोहे के साथ क्या कर रही हो, जिस पर वह बताती है कि मैं गोहे की फायर कोर को ढूंढने में मदद
मदद कर रही हूँ। उसने मेरे ऊपर कई एहसान किए हैं और इसे मैं उतारना चाहती हूँ और इसीलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। और अब जियन उसे पूछता है कि अगर तुम इस फायरकोर को लेकर गुहे को नहीं देती हो तो फिर क्या वह तुम्हें नुकसान पहुँचाएगा। जिस पर यूजी उसको शायद कहती है क्योंकि गुहे को भी लगता है कि जियन शक्तिशाली योद्धा है, अगर मैं फायरकोर नहीं ले जा पाई तो वह समझ जाएगा कि जियन ने उसे फाइट में हरा दिया है। यानी कि यूजी अगर फायरकोर को नहीं भी ले जाती है तो भी गुहे को शक नहीं होगा। और अब यूजी जियन की खातिर जियन को फायरकोर ले जाने देती है क्योंकि गुहे को तो यही लगेगा कि जियन ने अपनी पावर का यूज करके यूजी को हरा दिया है और फायरकोर ले गया। और अब यूजी उसे पूछती है कि आखिरकार तुम इस फायरकोर का क्या करोगे, जिस पर वह बताता है कि वह उसको खाकर स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। और अब ये सुनकर यूजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि जब क्वीन मेडुसा जैसी शक्तिशाली वॉरियर ने जब इसको खाया था तब उसका ये हाल हुआ था और अगर जियन इसको खाता है तो फिर तो जियन मर ही जाएगा। जिस पर वह जियन को फायरकोर खाने के लिए मना करती है। तभी जियन कहता है कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उसको अपनी परिवार की इज्जत वापस लानी है और इस वजह से उसको फायरकोर को खाना ही होगा। तभी यूजी उसको एक ऑफर देती है और कहती है कि तुम इसके जरिए अपने लेवल्स को मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें ऐसे कैंप में लेके जाऊंगी जहाँ तुम्हें हर तरह की स्किल को सीखने को मिलेगा और वहाँ पर तुम्हें बेस्ट लेवल का मार्शल आर्ट सिखाएंगे और तुम्हारे लेवल जिसे जल्दी जल्दी इंक्रीज हुआ करेंगे। और अब जियन ये सब सुनकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसको ये बहुत अच्छी चीज लगती है। और जब यूजी उसको उस कैंप का नाम बताती है जियन गुस्से में आकर उसे साफ मना कर देता है। असल में जो यूजी ने कैंप बताया था वो यूलैंड सेक्ट के अंदर ही था और उसको यूलैंड सेक्ट द्वारा ही चलाया जाता था। जियन यूलैंड सेक्ट से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि नायान यूलैंड सेक्ट से ही ताल्लुक रखती है। अब गुस्से में आकर जियन वहाँ से जाने लगता है, जिस पर यूजी उसको रोकती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, अब हम यूलैंड सेक्ट की बात नहीं करेंगे, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम इसको स्वेलो नहीं करोगे। जियन के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह बिना वादा किए वहाँ से जाने लगता है। और जब जियन उसकी तरफ पीछे मुड़कर देखता है तो फिर यूजी उसको बहुत मासूमियत से देख रही थी। और अब जियन कोर ऑफ फायर को फेंक कर उसके पास आ जाता है और फिर वह उसको गले से लगाकर किस कर लेता है। असल में यह दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते थे। जियन अब उसे अलविदा कहकर फायर कोर को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब उसके वहाँ से जाते ही यूजी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और अब जियन के जाते ही ऑल स्नेक के साथ 4 और ट्राइब्स वहाँ पर पहुँच जाती है और अब सभी के सभी एक साथ यूजी के ऊपर हमला करने लगते हैं। यूजी पहले ही जियन के जाने के गम में थी, इस कारण से वह शुरुआत में काउंटर अटैक नहीं कर पाती और जब वह सभी ट्राइब्स अपनी लिमिट क्रॉस कर देती हैं और तब यूजी गुस्से में आकर उन सभी के ऊपर अटैक करने लगती है। और अब स्नेक को पता लग जाता है कि वह यूजी को ऐसे नहीं हरा पाएंगे, इसलिए वे सभी ट्राइब्स अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक क्रिएशन ओपन करते हैं और उससे यूजी पर अटैक करवाते हैं। वहीं जियन जहाँ आगे बढ़ रहा था तभी वह आसमान में स्नेक की एनर्जी को देखता है और अब वह समझ जाता है कि यह एनर्जी वहीं से आ रही है जहाँ पर वह लास्ट टाइम यूजी से मिला था, यानी कि यूजी की जान अभी खतरे में है, इसलिए वह तुरंत वहाँ पे जाने का डिसाइड करता है। वहीं वह क्रिएचर और यूजी के ऊपर अटैक करने लगता है और अभी क्रिएचर के सामने यूजी भी कमजोर पड़ती दिखाई देती है और इस क्रिएचर ने यूजी को काफी घायल भी कर दिया था। क्रिएचर जब यूजी के ऊपर आखिरी अटैक करने आगे बढ़ता है तभी यूजी समझ जाती है कि यह उसका आखिरी पल है। इसकी आगे की स्टोरी को अब हमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया गया है। और अगर दोस्तों आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई तो फिर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।